कभी कमर में दर्द हो जाता है, कभी उंगलियों में दर्द हो जाता है, कभी पिंडलियों में दर्द हो जाता है। उंगलियां, टखनियां, घुटनों आदि में सूजन आकर दर्द हो जाता है और ये सब होता है यूरिक एसिड के बढ़ जाने पर। यूरिक एसिड के बढ़ जाने पर जमीन पे आप पैर नहीं रख सकते हैं। पैरों में इतना ज़्यादा दर्द रहता है कि सुबह उठ के चल नहीं सकते और धीरे धीरे ये गठिया का रूप धारण कर लेता है। और इस बीमारी से बड़े नहीं, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बुरी तरह से ग्रसित हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जूझ रहे हैं इस बीमारी से। तो आज मैं आपको दाल बनाने का बहुत बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ। आप एक बार इस तरह से दाल बनाने का तरीका देख लीजिए, अगले आपको अपने आप पता चल जाएगा। जब आपको गठिया हो जाता है तब आप दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस कारण से हो रही हैं, और आगे आप इस वीडियो में देखिए। दाल में मैं आपको ऐसी चीज़ बता रही हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, पहले के ज़माने में लगभग अब से 30-40 साल पहले देगची में खाना बनता था, पतीली में खाना बनता था। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास पतीली है, इसमें खाना बनता था। तो वो बर्तन अब नहीं रहे हैं, अब प्रेशर कुकर का ज़माना आ गया है। पहले के ज़माने में जो प्रेशर कुकर थे वो नहीं हुआ करते थे, तो इसी तरह के बर्तनों में खाना पकाया जाता था। ये बात तो लगभग सभी को पता होगी। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए, अगर आपको नहीं पता हो। ये सारे पुराने ज़माने के तरीके हैं और इन तरीकों में एक राज छुपा होता था। देखिए, पतीली मेरे पास है तो हर किसी के पास तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये पुराने ज़माने के बर्तन हैं। तो आप इस तरह के खुले बर्तन में भी दाल पका सकते हैं। और यहाँ पे दाल बनाने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि लोग आज के ज़माने में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो आज जो हम दाल पकाएंगे वो प्रेशर कुकर में ही पकाएंगे और बहुत बढ़िया तरीका है। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कटोरी दाल ले ली है, मूंग की दाल ली है मैंने। आपको जो भी दाल पसंद हो, अरहर की, मसूर की या खड़ी दाल या फिर जो धुली दाल होती है वो ले लीजिए। जो दिल करे वो दाल ले लीजिए। बस पकाने का तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पकाने का तरीका आ गया तो यूरिक एसिड ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। इसको हम डाल देंगे बाउल के अंदर। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आना चाहती हूँ जिससे आपको एक तो रेसिपी भी पता चले, साथ ही कुछ ऐसी बातों का भी पता चले जो शायद आप ना जानते हो। अब देखिए, दाल हमने ले ली है, इसमें हम डालेंगे पानी और पानी डालने के बाद अपने हाथों की सहायता से अच्छे से मसल देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा पाउडर वगैरह भी रहता है ना, इसलिए हमें मसलना ज़रूरी है जिससे वो निकल जाए। क्योंकि आज के ज़माने में हर चीज़ में मिलावट है, दाल में मिलावट है, आप चावल ले लीजिए उसमें मिलावट है, या जो हम सब्जियां खाते हैं वो भी एक तरह से जहर ही है। तो हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उनमें अच्छे से सुधार करें, जिससे हम रोगों से बच सकें, बीमारियों से बच सकें। देखिए, जो दाल होती है हमारे घर में रोज़ बनती है, रोज़ खाई जाती है, हम खाते हैं, छोटे बच्चे खाते हैं। तो क्यों ना हम उसमें ऐसे सुधार करें, अगर जो हमें पता है कि इस वजह से बीमारियां बढ़ती हैं तो उसमें सुधार किया जाए, जिससे कि रोग से खुद को भी बचाया जाए और अपने छोटे बच्चों को भी बचाया जाए। देखिए, एक गंदा पानी है, इसको मैं फेंक देती हूँ और इसके बाद दिखाती हूँ आपको। और देखिए, दाल को मैंने अच्छे से 3-4 बार धुल लिया है, अच्छे से ये साफ़ हो गई है बिल्कुल। इसके ऊपर जो पाउडर वगैरह था बिल्कुल साफ़ हो गया है। और पानी डाल देंगे हम इसके अंदर, लगभग 2 कटोरी के करीब ये पानी है। अब हम इसको क्या करेंगे, ढककर रख देंगे लगभग 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम ना हो तो 30 मिनट इस तरह से ज़रूर इसको भींगा रहने दें। तो चलिए, अब हम इस दाल को ढक देते हैं। इससे क्या होगा, ये दाल अच्छे से फूल जाएगी, जिससे बहुत आसानी से गल भी जाएगी। और इस तरह से जो हम दाल फुला के बनाते हैं वो पचने में भी बहुत हल्की हो जाती है। साथ ही गैस भी बहुत कम लगती है, गैस की बचत होती है और टाइम भी बहुत कम लगता है। बस इसे थोड़ी देर फुलाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 1 घंटा हो गया है और 1 घंटे के बाद देखिए हमारी दाल कितने अच्छे से फूल गई है। जो हमने पानी इसके अंदर डाला था अच्छे से इसने पी लिया है। ये दाल हमारी पूरी तरह से गल गई है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो दाल है हमारी कितनी जल्दी पक जाएगी। देखिए, आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में हर कोई अपना काम जल्दी जल्दी करना चाहता है। हमने दाल ली, प्रेशर कुकर में डाली और 4-5 सीटियाँ लगाई और दाल गल जाती है। पर इस तरह से देखिए दाल, देखिए कितने अच्छे से ये दाल हमारी जो है गल गई है।
इसका दाना देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है और आप जब इसके बनाएंगी तो ये और ज़्यादा पाचक हो जाएगी, बहुत हल्की हो जाएगी। ये गैस तो कम लगेगी और टाइम भी बहुत कम लगता है। आप इस तरह से दाल बनाइए और खा के देखिए, इसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। जो हम प्रेशर कुकर में फटाफट सीटी लगा के जो दाल बनाते हैं ना, उससे बिल्कुल अलग स्वाद होता है। बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनती है। पर शायद आपको पता नहीं कि ये दाल ही यूरिक एसिड का कारण है, बहुत सारी बीमारियों का कारण है। और इस दाल को हम अपने एक प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको प्रेशर कुकर के अंदर दाल बनानी ही नहीं चाहिए, पर इस तरह से थोड़ा सा टाइम देके उसको फुला के आप बनाइए। अगर आपके पास टाइम है तो खुला बनाइए, नहीं तो इस तरह से प्रेशर कुकर में बनाइए। ये देखिए, अब हम इसका जो पानी नापेंगे, तो हमने यहाँ 1 कटोरी दाल ली थी, तो यहाँ मैं लगभग 4-5 कटोरी पानी डाल रही हूँ। आप पानी अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। कुछ लोग पतली दाल खाते हैं और कुछ लोग गाढ़ी दाल खाते हैं, तो जैसा भी आप खाते हो उस हिसाब से आप दाल के अंदर पानी डाल सकते हैं। तो देखिए 5 मिनट नहीं हुए हैं इसे मीडियम फ्लेम पे मुझे रखे हुए, और देखिए किस तरह से ये झाग बन के आ रहे हैं ऊपर। ये झाग नहीं है, ये है यूरिक एसिड, जिसे हम प्रेशर कुकर के अंदर डालकर पका देते हैं। हमें ये पता ही नहीं होता कि ये झाग ही प्रेशर कुकर के अंदर जाके बन के हमारे शरीर के अंदर जाएंगे। और जब शरीर में इतना ज़्यादा यूरिक एसिड इकट्ठा होगा तो हाथों, पैरों, जोड़ों में दर्द तो होगा ही। आपने देखा होगा अपने बचपन में आपकी मम्मी, दादी, नानी ऐसे ही दाल बनाया करती थी, झाग उतार के। अपनी दादी, नानी, मम्मी से पूछेगा, वो बताएंगी इसके बारे में। वो लोग जानते होंगे जिस तरह से मैं दाल बना रही हूँ इसके बारे में अच्छे से। आप लोगों में कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर में आज भी इसी तरह से दाल पकाई जाती होगी। लेकिन आजकल तो जैसे ये बंद ही हो गया है। कौन निकालता है झाग? कुछ लोग तो इसे ही प्रोटीन समझते हैं। इस झाग से ही इतना भयंकर यूरिक एसिड बनता है जब आप इस दाल की सफ़ेदी को खाते हैं, सीधा प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर पकाते हैं। देखिए, पुराने ज़माने के तरीके हैं, पर अब हमें टाइम बचाना है, गैस बचानी है। दाल डाली, पानी डाला, नमक हल्दी डाली और सीटी लगा दी। मुझे इस दाल को बनाने का तरीका तब पता चला जब मेरी मम्मी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तब से लेके आज तक हमारे घर में जब भी दाल बनती है इसी तरह से झाग निकाल के बनती है। अगर आपको यूरिक एसिड है तो इस तरह से आप दाल बनाकर खाएंगे तो यूरिक एसिड सही हो जाएगा। तो आप कोई सी भी दाल लें, साबुत लें, धुली हुई लें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन बनाएं आप इसी तरह से। पहले के ज़माने में जब दाल खुले बर्तन में उबाल कर पकाई जाती थी, तब उसमें जो सफ़ेद झाग आने पर निकाल कर फेंकने की प्रथा थी। उस झाग को अधन कहते थे। अधन, इसमें वे तत्व होते थे जो कि यूरिक एसिड को बढ़ावा देते हैं। अब इसे हम प्रेशर कुकर में डाल के पका लेते हैं, तो बताइए कौन निकाल रहा है झाग? तो इसीलिए आगे से आप जब भी दाल बनाइए थोड़ी देर उसे इस तरह से खुला उबालिए। देखिए सारी जो गंदगी है, सारी जो झाग हैं ऊपर तैर के आ जाएंगे और आप निकाल दीजिए उन्हें। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, ना जाने कितना दर्द, यूरिक एसिड जो इस दाल में बसा है, जो इस दाल के अंदर है, बच्चे भी नहीं बच पाए हैं इस बीमारी से। तो इस तरीके को आजमाएं। ये तरीका शायद ही आपको आज के ज़माने में कहीं देखने को या फिर सुनने को मिले। आगे मैं ऐसे और भी वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको इस तरह की अच्छी अच्छी जानकारी मिले, जो कि खाने के साथ साथ आपकी दवाई का भी काम करें। भीगी हुई दाल, वो भी धीमी आंच पर अगर इस तरह से पकाई जाए तो एक तो इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। आप खुद महसूस करेंगे इस बात को जब इस तरह से खुली दाल बनाएंगी। जब इस तरह से सारी गंदगी जो यूरिक एसिड है हमारा जब दाल से निकल जाएगा, तो ये जब दाल आप खाएंगे, आपके परिवार के लोग खाएंगे, जहां आप 1 कटोरी दाल खाती हैं, मैं सच कह रही हूँ, उसकी जगह पे आप 3-4 कटोरी दाल खा जाएंगी। इतनी स्वादिष्ट ये दाल बनती है। तो जो ये झाग है इनका तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमें क्या करना है, फेंक देना है। और अब हम इस दाल में डालेंगे नमक। तो नमक यहाँ पे स्वाद अनुसार जैसा भी आप खाते हो डाल सकते हैं। और अब हम इसको अच्छा कलर देने के लिए यहाँ पे हल्दी डालेंगे। तो यहाँ 1.5 चम्मच के करीब मैं हल्दी ले रही हूँ, इसको हम डाल देंगे अपनी दाल के अंदर।
तो अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कुछ लोग सुबह ऑफिस जल्दी जाते हैं, दाल लेकर जाते हैं, तो आप जैसे बनाती हैं वैसे भी बना सकती हैं, पर कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास टाइम थोड़ा सा भी हो तो इस तरह से दाल ज़रूर बनाएं। और अब हम इस दाल के अंदर डालने वाले हैं देसी घी। तो यहाँ 1 चम्मच मैंने देसी घी लिया है, इसको डाल देते हैं हम अपनी दाल के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि मैंने देसी घी लिया है तो आप भी देसी घी लें, आप कोई सा भी तेल या रिफाइंड तेल जो भी आप खाते हो वो तेल आप यहाँ पे ले सकते हैं। 1 चम्मच हम डाल देंगे, इससे जो हमारी दाल है बहुत अच्छी घुट जाएगी, बहुत अच्छी गल जाएगी। 10 से 15 मिनट अगर आप इस तरह से खुली दाल पका लेते हैं तो बादी नाम की चीज़ नहीं रहती है इसके अंदर, और आपको मिलेगी ये दाल बिल्कुल लंगर वाली, जैसी घुटी हुई दाल होती ना बिल्कुल वैसी ही। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और अब हम इसमें 1 सीटी लगा लेंगे। जहां आपको दाल पकाने के लिए 4-5 सीटी लगानी पड़ती हैं, और आप देखिए 1 सीटी के अंदर ये जो दाल है हमारी कितने अच्छे से गल जाएगी। तो चलिए पहले इसमें 1 सीटी लगा लेते हैं हम, इसके बाद प्रेशर कुकर खोलेंगे। तो देखिए दाल के अंदर हमारी सीटी आ गई है, और अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसको प्रेशर को निकलने देंगे, ठंडा होने देंगे। तो इसका जो प्रेशर है अच्छे से निकल गया है, और देखिए मैं दाल खोल के दिखाती हूँ आपको, और देखिए कितनी अच्छे से एक घुटी हुई दाल लग रही है। तो यहाँ चमचा डाल के भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम दाल हमारी घुटी हुई है। इस तरह से एक बार हम इसको चला लेंगे जिससे ये अच्छी तरह से मिल जाए आपस में। और ये देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी दाल यहाँ पे पकी है और कितने अच्छे से एकदम घुट गई है हमारी दाल। अगर आप इसको खुले बर्तन में बनाते ना तब भी आपके 5 या 10 मिनट ही ज़्यादा लगते और इसी तरह से घुटी हुई दाल आपको बिल्कुल मिलती। तो यहाँ पे जो आपको सही लगे वो तरीका आप आजमा सकते हैं, या तो खुला बना लीजिए या फिर इस तरह से प्रेशर कुकर के अंदर डाल के बना लीजिए, क्योंकि जो यूरिक एसिड जो बीमारी की जड़ थी ना वो हमने निकाल दी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गर्म पानी लिया है क्योंकि थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है मुझे। तो अगर जब भी आप पानी डालें इस तरह से गाढ़ी हो जाए दाल तो गर्म पानी ही डालें, उबला हुआ पानी। और अब हम इसके अंदर तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैं यहाँ देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए ज़रूरी नहीं कि आप भी देसी घी ही लें, आप तेल ले सकते हैं, रिफाइंड तेल ले सकते हैं, जैसी आपको खाना पसंद हो। कुछ लोग घी नहीं खाते हैं, तो आपके घर में बच्चे जैसे खाते हों, आपके परिवार के लोग जैसे खाते हों, वैसे आप इसको तड़का लगा के छौंक सकते हैं। अब तड़का लगाने में भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ पे जो लोग हैं गलतियाँ करते हैं, जो मेरी नज़र में है शायद आपकी भी नज़र में हो। और देखिए यहाँ मैंने लिया है जीरा, इसको हम डाल देंगे अपने घी के अंदर। अब हमने जो यहाँ जीरा डाला है इसको चटकाएंगे, यानी इसका चटकना बहुत ज़रूरी है, इसका भुनना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जैसे ही तड़का पैन के अंदर जीरा डालते हैं और तुरंत अपना प्याज या जो भी जिससे भी तड़का लगाते हैं वो डाल देते हैं, जीरे को चटकने ही देते, फटने ही नहीं देते। देखिए किस तरह से ये जो जीरा है हमारा फट रहा है। और कुछ लोग तो इस जीरे को इतना काला कर देते हैं जैसे कि कोयला यानी राख। तो ऐसा नहीं करना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल सेम उसी तरह का कलर होना चाहिए जीरे का। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपना लहसुन। तो दाल में कोशिश कीजिए अगर आप लहसुन खाते हो तो लहसुन ज़रूर डाल दिए, इससे हमारे पेट में जो गैस होती है ना गैस नहीं बनती है। दाल गैस बनाती है, वो गैस नहीं बनती। आजकल छोटे छोटे बच्चों से पूछ लीजिए कि गैस की बीमारी क्या होती है, सब बता देंगे आपको। जीरा हुआ, लहसुन हुआ, हींग हुआ, ये दाल को या सब्जी को पचाने में हमारी बहुत मदद करता है। तो इन सब चीज़ों को हमें अपने दाल के अंदर ज़रूर डालना है। ये सारी चीज़ें अपच नहीं होने देती हैं, गैस नहीं बनने देती हैं। और देखिए यहाँ पे प्याज अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। तो तड़के में आप जो जो चीज़ें खाते हो ना वो सारी चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हींग, और फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के बाद फिर हम इसका तड़का लगाएंगे। और फिर तड़का लगाने से पहले यहाँ पे मैं मिर्ची भी डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ लाल मिर्ची ली है, आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, या तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए तड़का हमारा तैयार हो गया है, और अब हम चलते हैं अपनी दाल की तरफ और इस तड़के को डाल देंगे हम अपनी दाल के अंदर। और ये दाल हमारी एकदम तैयार हो गई है, और इस दाल का जो स्वाद है और दालों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस दाल को हमने पकाया है धीमी आंच पर झाग निकाल कर। आप टेस्ट करके देखिए, बनाइए इसको, अपने परिवार को खिलाइए। देखिए सबको कितनी ज़्यादा ये दाल पसंद आती है।
उम्मीद करती हूँ कि ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें ना करें पर शेयर ज़रूर कीजिएगा इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ, या फिर सोशल साइट पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहाँ भी आप लोगों से मिलते जुलते हो। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए वरदान पकवान से, सबसे सीधा सबसे सरल।